हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी पहुंचती है प्राची को सी ऑफ करने के लिए, लेकिन उसकी ट्रेन जस्ट निकलने ही वाली होती है, लेकिन वो टाइम पे पहुंच जाती है क्योंकि उनकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी। क्योंकि भगवान चाहते थे कि दोनों मिले। प्यार करने वालों को तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में, तो बस फिर भगवान की क्या ना रजा हो। तो फिर उसके बाद वो सी ऑफ करती है और वहाँ से जाती है। जाते जाते दोनों के आँख में आंसू तो होने ही थे, क्योंकि ये जुदाई कितनी महंगी पड़ेगी वो तो दोनों को ही नहीं पता। अब इसके आगे दोनों टॉक कर रहे थे मैसेजेस में कि लाइक कहीं मुझे बस ये टेंशन है कि आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा ना मिल जाए। तो प्राची रिप्लाई देती है कि मिल भी जाए तो क्या टेंशन, मुझे तो सिर्फ आप पसंद हो। बानी कहती है हाँ हाँ देखते हैं मेरा प्यार कब तक चलेगा। तो प्राची कहती है बस 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 नौटंकी, ज़्यादा नौटंकी ना किया करो, समझे। चलो अब आप रेस्ट करो, थक गए हो, और अंकल आंटी का ध्यान रखना। तो बानी कहती है कि सेम टू यू जान, गुड नाइट, आप भी रेस्ट कर लेना, सो जाना। मॉर्निंग में फिर आपको ज्वाइनिंग पे जाना है और मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देना। वो लाइक नींद में ही मैं लाइक वो वॉइस मैसेज छोड़ती है, क्योंकि अब भानी को बहुत नींद आई थी। वो थक चुकी थी आज पूरा दिन, जिस तरीके से उसका हेडेक था, और कहते कहते ही सो जाती है। प्राची जो होती है वो मैसेज जैसे ही सुनती है तो वो समझ आती है कि ये थक गई थी, और लाइक प्राची एक मैसेज छोड़ती है कि आज आप इतना लेट कैसे आए थे, आपने मुझे ये बात तो बताई नहीं कि आज हुआ क्या था जो आप इतना बिजी हो गए थे। मतलब मुझे बताना तो चाहिए था तब तक। लेकिन बानी तो सो चुकी थी। प्राची थोड़ी देर वेट करती है, वो कहती है ये तो सो गई। फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन साइड करती है और फिर उसके बाद वो भी ट्रेन में सो जाती है। फिर उसकी ट्रेन 12-1 बजे जहाँ पहुँचनी होती है वहाँ पहुँचती है, और फिर उसके बाद वो जो थोड़ी देर सोई थी उठती है, वहाँ से पहुँचती है और एक होटल में ये अपनी मम्मी पापा के साथ स्टे करती है, क्योंकि वहाँ पे अभी रूम वगैरह मॉर्निंग में नेक्स्ट डे ढूंढा जाएगा। तब वो रेस्ट करते हैं और वो बानी को तभी लाइक जब 1 बजे पहुँचती है तो मैसेज छोड़ देती है कि जान मैं पहुँच गई हूँ और मैं होटल में जा रही हूँ, बस मैसेज छोड़ के। दैन फिर उसके बाद वो जाके सो जाती है फ्रेश होके होटल में। दैन उसके बाद मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में प्राची तो जल्दी उठ चुकी थी, 5 o'clock। नींद तो पूरी नहीं हुई थी, सफ़र में तो नींद पूरा होना पॉसिबल ही नहीं है। दैन उसके बाद वो अपने पापा के साथ जहाँ उसकी ज्वाइनिंग थी वहाँ के लिए निकलती है, क्योंकि लाइक वो स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं थी तब वहाँ पे जो ऑफिस होता है पहले वहाँ पे जो उनको लेटर देना था वहाँ पे साइन करने थे। दैन उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में ज्वाइन करना था। बस स्कूल आप आज देख के आ सकते हो, कल आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। वहाँ पे रहने खाने का जो भी इंतजाम करना है वो सब कुछ। तो वो फिर जल्दी से उठती है पापा के साथ। उसके पापा कहते हैं कि इतनी जल्दी बेटा, ऑफिस तो 9 बजे से खुलेगा। तो वो प्राची कहती है अरे पापा तो लेट हो जाएगा ना, तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे सब। तो वो बोलते ओके ओके। अब लाइक वो अपनी मम्मी को सोने देती है और फिर वो उठ के सारा फ्रेश होती है, नहाती धोती है। उसके पापा भी करते हैं। फिर कहती है कि पापा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तब तक ऑफ कोर्स 7 o'clock हो चुका था। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में जब उठती है तो वो बानी को मैसेज नहीं करती। दैन बानी की नींद खुलती है। नींद जब खुलती है तो उसके हाथ में वैसे का वैसे ही फ़ोन था, बस बंद हो गया था। वो देखती है, फ़ोन को ओपन करती है और कहती गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं है, जानने उठे रही हो। वो जस्ट कॉल मिला देती है, और जैसे कॉल मिलाती है तो प्राची तो जस्ट फ़ोन उठा के गुड मॉर्निंग का मैसेज करने वाली थी, तब तक कॉल आ ही जाता है। कहते हैं ना कि जब दिल से कनेक्शन हो तो आप उसे याद करो और वो आपको याद करे, सेम टाइमिंग होती है। बहुत नॉर्मल है ये थिंग। देन उसके बाद प्राची बस बेल रिंग होती है कि कॉल उठाती है। गुड मॉर्निंग जान। पानी कहती है कि गुड मॉर्निंग, आप उठ गए थे तो आपने मैसेज क्यों नहीं करी।
तो प्राची कहती है अरे बस मैं करने ही जा रही थी, मुझे लगा आप सो रहे होंगे इसलिए मैं तब तक थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लिए, नहा धो लिए, दैट्स वाई मैंने सोचा आप उठ जाओगे तब कर लूँगी। तो बानी कहती है तो करना तो चाहिए था ना। और तो प्राची कहती है छान यार फर्स्ट डे मॉर्निंग में नॉट फाइट प्लीज़। मानी कहती है कि मैं फाइट नहीं कर रही, मैं सो गई थी ना तो आपको मैसेज करना चाहिए था। प्राची कहती है ओके आई एम सॉरी, नाउ प्लीज़ उठ जाओ, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो पानी कहती है हाँ हाँ उठ गई मैं, मतलब उठ जाऊंगी मैं, आप उठ गए। तो बोलती है कि हाँ मैं बस बाहर जा रही थी पापा के साथ कुछ खाने के लिए लेने के लिए मम्मा के लिए, देन फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगी। तो बोलती है कि ओके और आपकी निशु से बात हुई थी क्या, लाइक वो भी आने वाली है। तो बोलती है ओह यस मैं तो भूल ही गई थी, उसका मैसेज या कॉल भी नहीं आया मेरे पास। तो वानी कहती है तो आप कर लीजिए। तो बोलती है कि हाँ थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो वानी कहती है ऑफ कोर्स जान आपके लिए तो कुछ भी, और वो ना बहुत अच्छी है तो आप उससे थोड़ा दूर रहना। तो प्राची कहती है व्हाट, वो मेरी फ्रेंड है। तो वानी कहती है आई नो बट वो बहुत अच्छी है तो आप उससे दूर रहना। तो प्राची कहती है चिल बेबी, ऐसे तो आपके पीछे भी कितने फ्रेंड्स आपके पड़े हुए हैं तो आप उनसे दूर रहते थे। तो बानी कहती है कि मेरे पीछे कोई नहीं था ठीक है, और मैं किसी को भाव भी नहीं देती, पर आप इतना हर किसी से इतना क्यूटली सॉफ्टली स्वीटली बात करते हो तो कोई भी आप पे फ्लैट हो जाएगा ना। तो प्राची कहती है चिल बेबी, उसको पता है आपका, आप मिले तो हो उससे, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बोलती है कि ओके 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 ठीक है, चलो मैं उसको कॉल करूँ दोन आप उठ जाओ और फिर मैं उसके बाद आपको कॉल या मैसेज कर दूँगी। तो बानी कहती है कि ओके आई मिस यू आई लव यू। तो प्राची कहती है ओके 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 मैं नहीं बोल सकती। तो बानी कहती है क्यों नहीं बोल सकती बोलो। तो लाइक यहाँ पे बानी थोड़ा सा चिल्ला के बोलती है। तो प्राची कहती है टू टू, क्योंकि उसके मम्मी पापा पास में ही थे। ऑफ कोर्स उसके पापा कहते चलो बेटा साथ में कॉल पे, कहाँ से बोले। तो प्राची कहती है कि हो गया मेरे को जाना है पापा के साथ, चलें पापा। तो बानी समझ जाती है, बोलती ओके बाय। अब लाइक वो बाय कर देती है, फ़ोन रख देती है और फिर उठती है और बोलती है ओ जान तो चली गई, अब मैं क्या करूँगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और ये बस कहती है कि उसके रूम में उसकी जो बुआ होती है वो एंट्री करती है और उसकी बुआ कहती है क्या हुआ बेटा, तुम सुबह सुबह उठ के क्या बड़बड़ा रहे हो। तो बानी कहती है कि कुछ नहीं बड़बड़ा रही, प्राची चली गई मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो उसकी जो बुआ होती है कहती है कि क्यों मन नहीं लग रहा, तो वो तो जॉब पे, वो कौन सा तुम्हारे साथ रहती है जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा कि तुम रात को नींद नहीं आई। तो बोलती है कि नींद तो आ गई थी पर मेरा मन नहीं लग रहा ना बुआ। तो उसकी बुआ कहती है आजकल के बच्चे ना, चलो उठ जाओ फिर थोड़ा काम करवा लो। तो बोलती है कि ठीक है ओके फाइन, और वो जाती है उठती है और बुआ के साथ जाके काम करवाने लगती है। कल जो उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल सी प्राची से मिलने के बाद, आज उसका फेस बिल्कुल डाउन था। काम करवाने के बाद सब लोग बैठे हुए थे, लाइक उसकी भाभी भैया पापा मम्मी बुआ और जो एक आध दो गेस्ट और थे वो भी। तो भानी का फेस सबसे ज़्यादा डाउन था। तो उधर से उसकी जो भाभी होती है वो थोड़ा सा छेड़ते हुए ऑफ कोर्स अपनी नंद को बोलती है कि क्या हुआ आपको बानी, कि आपका फेस काफ़ी डाउन है, तबीयत ठीक है आपकी। तो बानी कहती है कि हाँ ठीक है। तो बोलती है कि ना आप ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो बोलती है कि मुझे भूख नहीं है इसलिए। तो बोलती है कि अरे तो वही तो पूछ रहे हैं तबीयत वगैरह ठीक है। तो वहाँ से उसकी मम्मी और पापा दोनों वरीड होते हैं, बोलते क्या हुआ बेटा ठीक हो। तो बोलती है कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आपका एक्सीडेंट हुआ है मुझे थोड़ी कुछ हुआ। तो उसके पापा कहते हैं मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हो गया, तुम्हें क्या हुआ, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो अच्छे से। तो बानी कहती है हाँ हाँ। अब लाइक वो अगेन वो पहले थोड़ा सा बड़ा बाइट लेती है, दैन फिर वो छोटे छोटे बाइट लेती है। उसकी भाभी यही नोटिस कर रही थी क्या कि बानी को हुआ क्या है, क्योंकि बानी तो काफ़ी चुलबुली हंसती खेलती एकदम इंजॉयबल पर्सन है। वो तो वो पर्सन है जो कोई अदर पर्सन स्माइल भी ना कर रहा हो तो उसको स्माइल करवा दे, लेकिन आज उसका चेहरा काफ़ी मायूसियत के साथ रखा हुआ था, क्योंकि उसकी जान जो चली गई थी, हाय उसकी जान निकली जा रही थी अपनी जान के लिए।
और लाइक जो अदर साइड प्राची थी वो पापा को बोलती है कि पापा निशु का कोई कॉल नहीं आया, उसका भी तो ज्वाइनिंग है। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ तो आप कर लो बेटा। तो बोलते हैं कि हाँ पहले कुछ लेके आते हैं दैन उसके बाद करते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है आप चाहते हैं। वो लोग ब्रेकफास्ट लेके आते हैं दैन, क्योंकि उसकी मम्मी की थोड़ी सी सफ़र के वजह से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई वो थोड़ी सी वरीड ज़्यादा हो रही थी। वो आती है, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं सब लोग साथ में, मम्मी पापा और लाइक प्राची। दैन उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और निशु को कॉल करती है। तो निशु कहती है कि वाह वाह क्या बात है, मैं जस्ट अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, उससे पहले तुम्हारा ही कॉल आ गया, क्या बात है, हमें लगता है हमारा दिल का कनेक्शन हो गया है। तो प्राची बोलती कि हाँ हाँ इतने दिनों से तो याद आई नहीं, अभी कॉल करना था जब मुझे ये करना है। तो निशु बोलती अरे तो मैं अब निकल रही थी तो मैंने सोचा तुमसे बात करूँ, आज ज्वाइनिंग का डेट है। तो बोलती कि हाँ, तो मैंने वही तो पूछा था। तो लाइक आप यहाँ पे आ गए हो? तो बोलती कि हाँ मैं यहीं पे आ गई हूँ। तो बोलती कहाँ पे स्टे करा है? तो वो बताती है मैं इस होटल में स्टे कर रही हूँ, पापा के साथ आई हूँ और आप भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, दैन उसके बाद फिर रूम वगैरह ढूंढेंगे। तो बोलते कि वही वही मुझे पापा ने बोला था, तो चलो वहीं पे मिलते हैं, फिर रूम वगैरह का इंतज़ाम करना है। तो बोलती कि हाँ वही तो, चलो फिर चलते हैं। अब देन ये लोग पहुंचते हैं ऑफिस में। वहाँ पे पहले तो अपनी ज्वाइनिंग के लिए लेटर लेते हैं, साइन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करते हैं। देन उसके बाद जो निशु के पापा होते हैं और प्राची के पापा होते हैं वो मिलते हैं, बात करते हैं कि इन लोगों को, अपने बच्चों को रूम वगैरह कैसे दिलवाए, क्योंकि अभी तो ये साथ में आ गए लेकिन ऑल टाइम तो साथ में नहीं रह सकते ना, इनको वापस भी जाना होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है इन दोनों को साथ में ही रूम दिलवा देते हैं, जिससे दोनों साथ में फ्रेंड्स हैं तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और हो मैं लाइक प्राची के जो पापा होते कहते कि अभी मैं अपनी वाइफ को यहीं पे छोड़ जाऊंगा कुछ दिन, दैन फिर उसके बाद देखते हैं आगे। तो बोलते हैं कि ठीक है ओके। दैन उसके बाद ये लोग घर आते हैं और फिर कहते हैं कि आज ऐसा करते हैं कॉलेज वगैरह देखने चले या फिर कल चलोगे? तो बोलते हैं कि कल चलते हैं स्कूल तभी डायरेक्ट। तो बोलते हैं कि फिर आपको रूम कहाँ लेना है और स्कूल कहाँ पे है उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है आज ही चलते हैं। दैन फिर वहाँ से होते हुए फिर होटल आते हैं, होटल पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। दैन उसके बाद वो स्कूल देखने के लिए जाते हैं। स्कूल काफ़ी 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 बोल सकते हैं एकदम विलेज में था, बिल्कुल विलेज में। अब एक पर्सन जो प्रॉपर सिटी में रहे वो प्रॉपर विलेज में कैसे रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ ना लाइट होती है ना, लाइक 6 o'clock आपका इवनिंग में सब अंधेरा होने लगता है और उसके बाद कुछ भी व्यवस्था नहीं रहती है खाने पीने की। तो फिर वहाँ पे दोनों ही जो अंकल्स होते हैं, प्राची के पापा और निशु के पापा, दोनों ही बोलते हैं कि बेटा यहाँ तो रहना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा करते हैं हम वहीं पे जहाँ पे होटल्स लिए हैं वहीं पे सिटी में ले लेते हैं, रोज़ अप डाउन आपको करना पड़ेगा। तो निशु कहती है कि हाँ तो फिर कर सकते हैं, मुझे तो स्कूटी चलाना आती है। प्राची व्हाट अबाउट यू? तो प्राची कहती है कि मैंने सीखी थी बट फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, दैन उसके बाद मैंने नहीं छुई, बट हाँ मैं प्रैक्टिस करूँगी तो हो जाएगा। तो नीचू कहती है कि डोंट वरी, फिर मुझे आती है तो फिर दोनों साथ में चले जाया करेंगे। तो बोलते हैं कि ठीक है। अब लाइक ये तो हो गया कि स्कूटी तो चला लेंगे, लेकिन स्कूटी है कहाँ पे वहाँ पे। तो लाइक फिर उसके जो पापा होते हैं पहले तो वहाँ पे पहुँचते हैं, रूम का इंतज़ाम करवाते हैं, कहाँ पे रेंटली रूम मिलेंगे वहाँ पे लेते हैं। दैन अब बात आती है कि ये लोग जाएंगे कैसे, स्कूटी का तो इंतज़ाम या तो फिर कोई इतनी हाई फाई सिटी तो है नहीं कि जहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाएगी और रोज़ रेंट पे लेना स्कूटी पॉसिबल भी नहीं है। निशु कहती है कि घर पे तो है नहीं है, मैंने तो अपनी फ्रेंड से सीखी थी और अभी ले पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो प्राची के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है डोंट वरी, ये हम ले लेते हैं कि स्कूटी प्राची आपके नाम की, तो फिर आप उस पर चले जाना है और फिर आप उस पर सीख भी जाओगे। तो प्राची कहती है कि ओके पापा जैसा आपको ठीक लगे। दैन उसके बाद पूरा दिन इवनिंग से मतलब नाइट हो जाती है इन लोगों को, और जो निशु और उसके फादर थे वो जो रूम लिया था वहीं पे सेटलमेंट, मतलब जहाँ रूम लिया था वहीं पे सेट करने के लिए वहीं पे पहुँच जाते हैं साथ में ही सारा। लाइक वहाँ पहुँच के ये लोग सब सेट करने लगते हैं। अब लाइक पूरा दिन और बोल सकते हैं कि इवनिंग तक, नाइट तक ये लोग बिल्कुल भी प्राची को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपना फ़ोन निकाल के
वानी को एक मैसेज या कॉल कर सके, क्योंकि नई जगह, नई चीज़ें, फिर ऊपर से नए साथ में लोग, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो समझ सकते हैं जो दूसरी जगह जाते हैं वहाँ सेटलमेंट करने हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। स्पेशली फिर साथ में पेरेंट्स हो तो और ज़्यादा हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। प्राची के साथ भी वही हुआ था। लेकिन जो पानी थी वो पूरा दिन, मॉर्निंग से ही उसका फेस तो डाउन था, लेकिन नाइट होते होते उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बस वो रो दे, क्योंकि वो खुद से मैसेज करना भी नहीं चाहती थी। वो परेशान नहीं करना चाहती थी प्राची को, कि प्राची को ये लगे कि लाइक मैं बानी को छोड़ के आई हूँ या बानी उधर है, बानी कितना मिस कर रही है, जिससे कि प्राची की भी की स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस में बदलेगी। तो वो नहीं चाहती थी बिल्कुल भी ये वाली चीज़ें। लेकिन वो मैसेज या कॉल तो नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा दिन बिना प्राची से बात करे उसकी शक्ल पे जो मायूसियत और जो आंखों में आंसू थे वो बयां नहीं कर पा रही थी। वो अपने रूम में जाके बस लेटी हुई थी, उसके आँख में आंसू थे और बस कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर हम फ्री हैं और हमें उनसे बात करने की आदत हो तो कहीं ना कहीं मिस तो होता ही है। बहानी को हर टाइम पे ये लग रहा था कि अभी प्राची क्या कर रही होगी, अभी प्राची क्या कर रही होगी। जब भी बानी को टाइम मिलता, फ्री होती वो काम वगैरह से, तो बस वो यही सोचती कि प्राची क्या कर रही होगी। वैसे तो वो मैसेज नॉर्मली कर देती थी, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डे था तो उसको लगा कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्राची क्या ही मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन होगा, और ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है। अब जाके जब प्राची पूरा सेटलमेंट हो जाता है वहाँ पे, इतना पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ डिनर वगैरह हो जाता है, देन उसके बाद जब सोने की बारी आती है तब प्राची को याद आता है कि मैंने बानी से तो बात करी ही नहीं थी। क्योंकि अब जब सोने का टाइम था वो बानी को मैसेज करती है, हेलो जान। जैसे ही बानी के पास मैसेज आता है तो वो तो उसके आँख में आंसू ही था। जैसे ही आँखों में जो हेलो जान देखती है मैसेज, तो लाइक जो आंसू था वो टपक जाता है और एक फेस पे बहुत प्यारी सी क्यूट सी स्माइल आती है, और वो बस रिप्लाई नहीं देती और कॉल कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और जैसे ही वो कॉल करती है तो बोलती है हेलो जान। तो प्राची जो होती है वो कॉल पिकअप करती है। आप वो सबके सामने बैठी हुई थी तो वो थोड़ा सा साइड जाती है और बोलती है कि हाँ जान, आपने कोई मैसेज नहीं, आप कैसे हो, आपने मॉर्निंग से कोई मैसेज नहीं किया लाइक। तो बानी कहती है कि मुझे लगा आप बिज़ी होंगे, दैट्स वाई। तो प्राची कहती है पूछो मत जान, कितना ज़्यादा बिजी थी, हेडेक वाला डे था, हाँ रूम लेना सब कुछ करना, ओ गॉड मैं कितना थक गई हूँ। तो बानी कहती है हाँ मेरा बच्चा थक गया, दैट्स वाई तो मैंने परेशान नहीं किया था। तो प्राची कहती है हाँ यू आर सो स्वीट ना, दैट्स वाई। तो बानी कहती है अरे 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 स्वीट हूँ तो आप हो ना, मैं तो क्यूट हूँ, भूल गए क्या। तो प्राची जो होती है कहती है हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो बोलती है कि अच्छा फिर क्या क्या किया आज। तो प्राची बताती है कि लाइक मैंने गए थे, फिर वहाँ गए और लाइक अब निशु भी साथ में ही है, उसके ही पापा यहीं पे है। तो बोलती अच्छा तो रूम लाइक कैसा रूम लिया है, साथ में रूम है या फिर तो वो बताती है कि नहीं दो रूम है, लाइक नीचे मकान मालिक है, देन ऊपर 2 रूम है और किचन है, वॉशरूम वगैरह है, बस थोड़ी सी छोटी सी बालकनी है। तो बोलते हैं कि ओके मुझे लगा एक ही रूम लिया है। तो प्राची कहती है हाँ तो ले सकते हैं एक रूम, मेरी फ्रेंड है निशु, ऑफ कोर्स ले सकती हूँ मैं। वो थोड़ा सा टीज करते हुए बोलती है, लेकिन बानी को बुरा लग जाता है, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी इतना मिस कर रही है, वो इतना ज़्यादा मिस कर रही है कि वो हाइपर भी हो जाती है। लेकिन बानी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, आप एक ही बेड पे सो जाना ना साथ में। जैसे ही प्राची ये सुनती है तो उसकी बहुत तेज हंसी निकल जाती है और कहती है जान कूल डाउन, कहाँ की कहाँ ले जाते हो यार, रूम तो ऑफ कोर्स शेयर कर सकते हैं ना हम फ्रेंड के साथ। तो बानी कहती है कि हाँ कर सकते हो, लेकिन 2 रूम, जब आप जॉब करने के लिए जा रहे हो आपको सैलरी मिलेगी तो 2 रूम का मतलब घर नहीं ले सकते। तो प्राची कहती है तो 2 रूम का ही तो लिया है, कहाँ लिया एक रूम। तो प्राची
यहाँ पे मानी कहती है हाँ तो फिर क्यों बोल रहे हो कि एक ही रूम लेना था, मतलब ऑलरेडी मैं कितना मिस कर रही हूँ और आप हो कि ओ। तो प्राची जो होती है वो कहती है चिल बेबी, मैं तो बस थोड़ा सा छेड़ रही थी, मॉर्निंग से आप मुझे मिस कर रहे होंगे तो सोचा क्यों ना थोड़ा छेड़ लिया जाए। तो मानी कहती है हाँ हाँ छेड़ लिया जाए, बिल्कुल छेड़ लिया जाए, पर किसी तीसरे को लेके मत छेड़ना, छेड़ना है मुझे कैसे भी छेड़ लो। तो प्राची कहती है ओके सॉरी पापा, आप तो इतना ज़्यादा हाइपर हो गए हो इतनी छोटी सी बात पे। तो जो भानी होती है कहती है हाँ तो तीसरे को इंक्लूड मत करना, सब कुछ चलेगा। तो प्राची कहती है ओके 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 जस्ट चिल, सॉरी मजाक था वो जस्ट। अब लाइक जब भानी प्राची यहाँ पे हंसी थी तो जो निशु थी, जो अंकल आंटी थे वो तो ऑफकोर्स लेट चुके थे, लेकिन जो निशु थी वो बैठी हुई थी तो वो देख रही थी प्राची को, प्राची जिस तरीके से बात कर रही थी तो उसकी निगाह जाती है। जब भानी प्राची हंसती है इतनी तेज तो भानी जो निशु होती है वो कहीं ना कहीं उसको देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि लाइक कितना अच्छा बॉन्डिंग है इन लोगों का और कितने अच्छे से ये लाइक नाइट में भी इतना थकने के बाद भी बात कर रही है। निशु को काफ़ी अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा है उसकी तरफ हम अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं, शायद निशु के साथ भी ऐसा ही कुछ था। उसको प्राची कहीं ना कहीं काफ़ी फ्रेंड है, ऑफकोर्स फ्रेंड है, वो बचपन से उसको जानती है और वो उसको कहीं ना कहीं लाइक भी करती है। लाइक का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एज अ लवर ही लाइक करें, एज अ फ्रेंड भी हम लाइक कर सकते हैं। तो बस वही निशु का हिसाब था, वो प्राची की तरफ खिंची चली जा रही थी, वो ना चाहते हुए भी काफ़ी खिंच रही थी। निशु वो अपने आप से ही बोलती है ये क्या हो रहा है, दैट्स वाई तो मैंने इस लड़की से कॉल पे बात नहीं करी थी, ये इतनी इतनी ज़्यादा मतलब हंसते हुए भी कितनी प्यारी लग रही है यार। जो अदर फ़ोन पे अदर वन है वो कितना लकी है, कितने अच्छे से बात कर रही है, मुझसे भी अच्छे से बात करती है, बट हाँ बानी यू आर सो लकी यार। और बानी और प्राची थोड़ी देर इसी तरीके से बात करते हैं, दोनों मिस कर रहे थे एक दूसरे को, पता चल रहा था साफ बातों से। बट हाँ प्राची बिल्कुल भी उसको ये रियलाइज़ नहीं करवाती कि वो भी परेशान है, वो आराम से चिल होके, क्योंकि एक पर्सन को तो दोनों में से चिल रहना पड़ेगा ना, तभी तो चलती है रिलेशनशिप। दोनों ही रोत हो जाएंगे फिर कैसे चलेगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद बानी कहती है कि चलो आप आराम कर लो, कल भी आपको फर्स्ट डे है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट डे। तो बोलती है हाँ हाँ तो मॉर्निंग में कॉल नहीं करोगे जो अभी बोल रहे हो। तो बानी कहती है कि मॉर्निंग में भी कर देंगे ना, अभी भी ले लो, अब और तो कुछ कर नहीं सकते, आप इतनी दूर हो तो यही ले लो ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉटीनेस होता है। प्राची कहती है हाँ यार आप कुछ नहीं कर सकते, आई मिस योर किस बेबी। तो पानी कहती है मतलब आपको किसकी याद आ रही है, मेरी नहीं। तो प्राची कहती है कि ऑफ कोर्स बेबी, किस तो आप ही करोगे ना, तो आप ही की आएगी ना, कैसी बात कर रहे हो। तो मानी कहती है हाँ आई मिस योर किस ऑल्सो। तो प्राची जो होती कहती है बस आप चुप, किसकी बात मत करो। तो मानी कहती है शुरू तो आपने करी थी। तो कहती हाँ तो ख़त्म आप कर दो, चलो ठीक है सोते हैं अब। तो बोलते हैं कि हाँ तो सो जाओ और दूसरे बेड पे सोना। तो लाइक जो प्राची होती है कहती है कि बेबी आपका कुछ नहीं हो सकता। तो बोलती है कि हाँ तो मेरा क्या करना है आपको। तो बोलती है चलो चलो। अब लाइक यहाँ पे एक क्यूट सी टॉक करके जब प्राची आती है बेड की साइड तो वो देखती है निशु को। तो कहती है क्या हुआ, सोए नहीं आप अभी तक। तो निशु बोलती है कि मतलब पूरे दिन की थकान आपके चेहरे पे जो है एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने नींद पूरी कर ली हो, ऐसा फेस खिल रहा है। तो जो प्राची होती है कहती है कि हाँ भानी से जो बात कर ली, भानी से बात करके मुझे इतना रिलीफ मिल जाता है कि मेरी पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो जो निशु होती है वो बोलती है प्राची को कि लाइक मानी इज़ वेरी लकी कि आप उसको मिले हो। तो प्राची कहती है कि नहीं 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 ये गलत बोला आपने, वो लकी नहीं है, मैं लकी हूँ कि मुझे वानी मिली है। तो लाइक यहाँ पे निशु जब प्राची के मुंह से ये वाली बात सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आती है और आंखों में थोड़ी सी एक निराशा सी होती है कि यार इतना प्यार भी कोई किसी से कर सकता है क्या, लाइक क्या ही कहना इन दोनों का। ओके गाइस, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ये फर्स्ट डे स्कूल का कैसा रहने वाला है, क्या क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है या फिर कुछ पंगा ना हो जाए, कांड ना हो जाए जैसा कि हर बार होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।